Class 7th. The next chapter, chapter number 2, which we have to study is nutrition in animals. So I will read para by para for you, and after reading we will try to understand the chapter. You have learned that animals cannot make their own food and so depend on plants for their nutrition. This kind of nutrition is called heterotrophic nutrition, and thus animals are heterotrophs. So, as we have already seen in the chapter first was nutrition in plants. So in that chapter we studied about nutrition. We studied what is nutrition, and there we also studied the types of nutrition. और उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है. जो भी डाइट लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, फूड जो भी इनटेक करते हैं उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है. और ये 2 टाइप्स का हमने स्टडी किया था. वन इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड द अदर वाज हीटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मेनली प्लांट्स होते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं. बट एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, और इसीलिए वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए. और इसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एनिमल्स को कहा जाता है हीटरोट्रॉप्स. सो वी विल स्टडी दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन दिस चैप्टर. हम पढ़ेंगे कि हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कैसे होता है, और हीटरोट्रॉप्स अपना फूड कैसे लेते हैं. Animals are classified into herbivores, carnivores, and omnivores based on their feeding habits. Herbivores eat plants and therefore depend directly on plants for their food. Carnivores eat herbivores and so are indirectly dependent on plants. Omnivores eat both plants and animals. Scavengers eat dead animals and plants. So class, it is very simple. आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, ये सारी टर्म्स आपको ऑलरेडी आती हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये सब जो है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स. हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट ईटिंग होते हैं, और कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हर्बीवोर्स को ईट करते हैं, एंड ओमनीवोर्स ऐसे होते हैं जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट कर सकते हैं. एंड स्केवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स को ईट करते हैं. नेक्स्ट इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी एज अ लिक्विड और सॉलिड एंड देन फर्दर ब्रोकन डाउन इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जिसके अंदर न्यूट्रिशन को सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में बॉडी के अंदर लिया जाता है, उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. और सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में लेने के बाद में हमारी बॉडी में इसे ब्रोकन डाउन किया जाता है. और मोस्टली जो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही है, और जितने भी हैं वो सब होलोजोइक न्यूट्रिशन ही एग्जिबिट करते हैं. यानी सब लोग क्या करते हैं, फूड को लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, और फिर बाद में हमारी बॉडी में इसका डाइजेशन होता है जिसमें ये सिंपलर फॉर्म के अंदर ब्रोकन डाउन किया जाता है. न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स. जो न्यूट्रिशन है एनिमल्स के अंदर, जो न्यूट्रिशन है उसे हम 5 बेसिक स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. इंजेशन, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, so we will see each one of them one by one. Number 1 is ingestion. The process of taking food into your body is called ingestion. Animals use various ways to ingest food. Ingestion का सीधा सा मतलब है टेकिंग फूड इनटू द बॉडी. ऐसा प्रोसेस जिससे हम फूड को हमारी बॉडी के अंदर टेक करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन. ओके, एनिमल्स जो है बहुत सारे तरीके वेज यूज़ करते हैं इंजेस्ट करने में. ओके, then the next is digestion. The food that animals eat cannot be used directly to get energy. It has to be broken down into simpler substances that can be easily absorbed.
The process of breaking down complex food into simpler substances is called digestion. देखिए, जो फूड हम लेते हैं या एनिमल्स जो फूड लेते हैं डायरेक्टली, वो डायरेक्टली एनर्जी नहीं दे सकता हमें, बिकॉज़ वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है और हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकती उसके अंदर। उस कॉम्प्लेक्स फूड को यूटिलाइज़ करने की केपेबल नहीं होती है हमारी बॉडी। हम सिर्फ और सिर्फ सिंपलर सब्सटेंसेस से ही एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी करते क्या है, हमारी बॉडी जो फूड हम टेक करते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करती है सिंपलर सब्सटेंसेस में, और वो जो प्रोसेस होता है पूरा ब्रेकिंग डाउन का, उससे कहते हैं डाइजेशन। यानी जो भी खाना हमने लिया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, हमारी बॉडी में वो जाके डाइजेस्ट होता है, तब जाकर के वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है और तब वो ईज़िली अब्जॉर्ब हो सकता है। नेक्स्ट इज़ absorption. The process by which the digested food moves into the blood and cells of the body is called absorption. एक ऐसा प्रोसेस जिससे डाइजेस्टेड फूड ब्लड से होता हुआ हमारी पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर मूव होता है, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हमने फूड को इंजेस्ट किया, फिर उसे डाइजेस्ट किया, फिर पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर उसको भेज दिया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। Next is assimilation. The process by which the absorbed food is used by the body to generate energy and carry out its life functions is called assimilation. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो absorbed food है उसे हमारी बॉडी यूटिलाइज़ करती है एनर्जी जनरेट करने में, और जितने भी लाइफ फंक्शंस है, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, मूवमेंट करते हैं, सांस लेते हैं, कितना भी काम करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, फंक्शंस करते हैं, बोलते हैं, ओके, जितने भी सोचने का जो भी काम है या कोई भी हमारी बॉडी जो फंक्शन कर रही है, वो उन सब में वो एनर्जी फिर यूटिलाइज़ की जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे अब्जॉर्ब फूड को उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है, उससे कहते हैं असिमिलेशन। Next is egestion. The process by which the undigested food and waste is sent out of the body is called egestion. egestion का मतलब सीधा सीधा है जो वेस्ट है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होता है वो हमारी बॉडी से सेंट आउट, बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हमें देखना है अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है, तो इसमें हमें देखना है कि इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है। द अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल डेट फीड्स ऑन बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गे एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. It moves by extending its body into finger-like projections called pseudopodia. So क्लास अमीबा जो है खुद एक यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि फीड किस किस के ऊपर होता है, बैक्टीरिया के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक एल्गे के ऊपर और दूसरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है जिसके अंदर सिंगल सेल हो, ओनली वन सेल। तो अमीबा खुद एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही फीड कर सकता है और माइक्रोस्कोपिक एल्गे को ही अपना फीडिंग के लिए यूज़ ले सकता है, बिकॉज माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो साइज़ में बहुत ही छोटी हो, ओके, बिकॉज ये खुद एक यूनिसेलुलर एनिमल है। इट मूव्स बाय एक्सटेंडिंग इट्स बॉडी इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके पास इसकी बॉडी के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे फॉल्स फीट भी कहा जाता है। उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सूडोपोडिया। यू विल सी दिस इन द नेक्स्ट पिक्चर, इन द नेक्स्ट फिगर। The amoeba ingests its food by using its pseudopodia to engulf the food and take it into its body. It then secretes digestive juices into the cavity that contains the food. Once the food is digested, it is absorbed and assimilated into the body. The undigested food is sent out of the body. So क्लास इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है कि अमीबा किस तरीके से डाइजेशन और इंजेशन और पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है अमीबा के अंदर, वो इस बारे में आपको बताया गया है। वो इंजेस्ट करता है, किसकी हेल्प से करता है? सूडोपोडिया। उसके जो फॉल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं,
उनकी हेल्प से वो फूड को इंजेस्ट करता है और उसे एनगल्फ करता है, मीन्स अपने अंदर ले लेता है। अपनी बॉडी में लेने के बाद में उसकी बॉडी के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, ओके, इनटू द कैविटी दैट कंटेन्स द फूड। कैविटी मीन्स जिस जगह उसने फूड को रखा है वहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि उसे उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद उसका अब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन होता है अमीबा की बॉडी के अंदर, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच जाता है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है, दैट मीन्स इजेक्टेड आउट हो जाता है। अब इसी को हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द पिक्चर ऑफ amoeba and in the B you can see the food, this purple color food is here। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये दोनों, इन्हें ही कहते हैं सूडोपोडिया। द नेक्स्ट पिक्चर में आपको शो भी किया हुआ है, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट मीन्स फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। तो इनकी हेल्प से ये फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर रहा है, मीन्स अपने अंदर फूड को ले रहा है। फिर नेक्स्ट में आप देखिए कि फूड को उसने एनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया, बॉडी कैविटी में फूड को ले लिया। देन इन दिस ई पिक्चर यू कैन सी, जब वो बॉडी कैविटी में अपने फूड को ले लेगा उसके बाद में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे जिससे फूड जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल है उसे उसने सूडोपोडिया की हेल्प से ही बाहर इजेक्ट आउट कर दिया। सो इस तरीके से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है।